हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस सारे के सारे अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा स्टैटिस्टिक की, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हमने सारे सम्स अब तक सॉल्व किए और आगे भी इस एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व करने वाले हैं, किसी भी सम को स्किप नहीं करने वाले हैं। तो वीडियो सारे कंप्लीट देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा और जहाँ पे भी डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। क्वेश्चन 7 रीड करती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एज इन ईयर्स एंड ब्लड प्रेशर्स फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर। तो अब आपको यहाँ पर एज दी गई है और उनका ब्लड प्रेशर दिया गया है, यानी एज के हिसाब से जो अप्स और डाउन्स आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर में होते रहते हैं, उसका डेटा आपको दिया गया है और इससे आपको फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप हमेशा यही करना है, जो x वाली जो वैल्यूज़ है उसका टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर x वाली सारी वैल्यूज़ मैंने नोट डाउन कर दी थी जो क्वेश्चन में दी गई है, यानी सभी की एज। अब इनका टोटल करते हैं। टोटल करने पर हमारी सिग्मा x की यहाँ पर वैल्यू आ रही है 464। आई होप आप सभी का भी टोटल यही आ रहा होगा। अब यहाँ पर y का टोटल कर लेते हैं, सिग्मा y फाइंड करना है। सिग्मा y का टोटल हमारा आ रहा है 1153। तो ये हमारा आंसर आया है। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आपका आंसर यहाँ पर बड़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर बड़ी है, ग्रेटर देन 25 है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करनी है। देखिए मैंने आपको दो वीडियोस जो प्रीवियस अपलोड किए थे उसमें एक में सिखाया था कि वैल्यू 25 से कम हो तो कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है। इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फोकस इन्हीं पे करना है। अगर ये सारी वैल्यूज़ 25 से अबव हो थोड़ी तो कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 से अबव 150 के आसपास सारी वैल्यूज़ रह रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डिवाइड करना है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिग्मा x और y, तो हमें फाइंड आउट करना है x बार और y बार की वैल्यू। तो इस तरफ हम फाइंड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ स्लाइड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं हम फाइंड कर रहे हैं x बार की वैल्यू यानी सिग्मा x अपॉन n और y बार की वैल्यू यानी सिग्मा y अपॉन n। अब देखिए सिग्मा x जो है उसकी वैल्यू हमारी जो आ रही थी वो इस तरफ लिख रहे हैं। सिग्मा x हमारा आया था 464, इसे हमें डिवाइड करना है n से। n की वैल्यू यानी कौन सी, जितने वेरिएबल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 8 वेरिएबल्स। हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 58। इसी तरह से सिग्मा y हमारा आया था 1153, 8 से डिवाइड करेंगे यानी जितने वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 144.125। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार हमारा आंसर पूरा राउंड अप आता था, यानी 58 जैसे यहाँ पर आया, बट इस तरफ आप देख सकते हैं हमारा आंसर पॉइंट में आया है। तो अगर पॉइंट में आंसर आए तो हमें इसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर पॉइंट्स में सारी वैल्यूज़ रहेगी तो कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पॉइंट में अगर एक भी वैल्यू आपने सही से नहीं लिखी लास्ट की, तो आपका लास्ट में सारे टोटल होते होते आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ऐसी जब वैल्यूज़ आपकी पॉइंट में आए x बार या y बार किसी में से भी एक की, तो आपको यहाँ पर एक और वैल्यू फाइंड करनी होती है। कौन सी वैल्यू वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है x बार, ये है y बार। अब y बार पॉइंट में आया, कोई भी एक वैल्यू पॉइंट में आ जाए तो आपको वैल्यू यहाँ पर एक और फाइंड करनी होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं a से, और जो y है उसके लिए हम फाइंड करते हैं b। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें।
ए यानी यहाँ पर हमें 58 दिया गया है तो यहाँ पर हम 58 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर भी आंसर पॉइंट में होता तब हम उसे राउंड अप कर देते। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 144.125 तो हम इसे राउंड फिगर कर देंगे, हम यहाँ पर 144 ही लिखेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, जहाँ पर भी ऐसे पॉइंट में आंसर आए तो नई वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की दोनों नई वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो अब हमारा आंसर आया 58 और 144, ए और बी। अब आपको क्या करना है, ये जो सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जो आप देख सकते हैं टेबल में, इन वैल्यूज़ को आपको छोटा करना है। यहाँ पर जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे, इनको छोटा कर देते, x माइनस एक्स बार कर देते थे। यहाँ पर भी हमने x बार और y बार फाइंड किया माइनस करने के लिए, पर वो पॉइंट में आया आंसर। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ पर आंसर को छोटा कर देंगे बाय, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, हम यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे v की वैल्यू। अब ये u और v क्या है, तो ये u और v x और y ही है जिसका नाम चेंज होकर हो गया है x का u और y के लिए v। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी उसे हम फाइंड आउट करेंगे। x में से माइनस करेंगे a की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की, और v हमें मिलेगा जब हम y में से माइनस करेंगे b की वैल्यू। b जो हमने 144 जो नया फाइंड किया है राउंड अप करके वैल्यू उसका, जो यहाँ पर y माइनस वाई बार होता था, अब हमने y बार को भी चेंज किया था। y बार जो हमारा आंसर आया उसे भी हमने चेंज करके b की वैल्यू बना दी थी। तो यहाँ पर आपको करना वही है, बट नेम जो है वो चेंज हो गए। यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिखते हैं वो चेंज हो गए, यहाँ पर हो गया है u और यहाँ पर हो गया है v। तो चलिए वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, x में से a की वैल्यू माइनस करनी है। a कितना है हमारा 58। अब आपको हर एक वैल्यू में से 58 को माइनस करना है, और यहाँ पर आपको हर एक वैल्यू में से y की b की वैल्यू माइनस करनी है। b हमारा आया है 144। चलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 58 माइनस 58 तो 0। उसके बाद हमें यहाँ पर 55 माइनस 58 माइनस 3, 65 माइनस 58 तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7। 52 में से माइनस करेंगे 58 तो हमारा आंसर माइनस 62। 48 माइनस 58 तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस 10। 68 माइनस 58 प्लस 10, 62 माइनस 58 4, और 56 माइनस 58 तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा -2। अब इसका टोटल करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर टोटल अगर करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, वो पहले वाली फॉर्मूला में था, तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। अब फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर v की वैल्यूज़, यानी y माइनस b, तो ये रही y की वैल्यूज़ और b हमारा है 144। इसमें से वैल्यूज़ माइनस करनी है, तो 130 माइनस 144 माइनस 14, 150 माइनस 144 6, 150 माइनस 144 अगेन 6, 130 माइनस 144 14 माइनस 14, 140 माइनस 144 माइनस 4, 158 माइनस 144 14, 155 माइनस 154 हमारा आंसर आ रहा है 11, और 140 माइनस 144 तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -4। अब इसका टोटल कर लेना है, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 1, पॉजिटिव 1 हमें यहाँ पर मिला है। अब हमें यहाँ पर जो 3 कॉलम्स आप देख रहे हैं वहाँ पर हमें जो फर्स्ट फार्मूला अभी हमने यूज़ की थी प्रीवियस वाले वीडियो में, वही यहाँ पर यूज़ करनी है। वो फार्मूला में आपको याद होगा हमने x² y² और xy की वैल्यूज़ फाइंड की थी, वैल्यू छोटी होती थी, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें जो न्यू वैल्यूज़ मिली है वो बहुत छोटी है, राइट, 25 से भी कम है। तब ऐसी वैल्यूज़ जब आपको मिल जाए जो 25 से भी कम हो, और जब आप u और v फाइंड करते हैं तब आपको a की फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करनी है, दैट इज़ u² v² और uv।
ठीक है। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई था वो अब रिप्लेस हो चुका है यू स्क्वायर वाई स्क्वायर और यू वी से। तो आपको यहाँ पर करना वही है, कोई चेंजेस नहीं है। आपको u का स्क्वायर करना है, यानी इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है, इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है और लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए u स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर यहाँ पर हमें मिलेगा 9, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद -6 इसका स्क्वायर करना है आपको। तो -6 का स्क्वायर यहाँ -10 का स्क्वायर आपको मिलेगा 100, 10 का स्क्वायर अगेन 100, 4 का स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर 4। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है, इसका टोटल कर लीजिए। टोटल हमारा यहाँ पर आ रहा है 314। इसी तरह से v स्क्वायर फाइंड करना है। v स्क्वायर के लिए -14 स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 स्क्वायर करना है, 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, -14 196, 4 16, 14 196, 11 121 और 4 16। इसे ऐड करना है। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को ऐड करने पर है 813 जो यहाँ पर लिख दिया है। लास्ट कॉलम फाइंड करना है यू वी यानी हमें यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा। अब यू स्क्वायर वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई मत कीजिए। यू वी है तो यू स्क्वायर और तो u इंटू वी करना है। 0 इंटू -14 आंसर 0 ही रहेगा। -3 इंटू 6 तो यहाँ पर आंसर होगा -18। 7 6 ज़ा 42, 6 14 ज़ा 84, 10 4 ज़ा 40, 10 14 ज़ा 140, 4 11 ज़ा 44, 2 4 ज़ा 8। अब इसका टोटल करना है लास्ट कॉलम का। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 340। अब फ्रेंड्स पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज रहे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर कैसे फाइंड करना है ये एक्सप्लेन करती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें r के लिए फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाली जो फॉर्मूला थी सेम वही है, बस यहाँ पर u v कर दिया है जहाँ पर x और y थे। तो फॉर्मूला आप सभी को आती है, बस इसी फॉर्मूला में हमें सारी वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू हमारी है 8, उसे मल्टीप्लाई करना है सिग्मा यू वी जो अभी अभी हमने फाइंड किया 340। लास्ट कॉलम माइनस करना है सिग्मा यू हमारा 0 आया था, उसे मल्टीप्लाई करना है सिग्मा वी से जो हमारा आंसर 1 आया था। अब इसे फर्दर हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट में। आप देख सकते हैं अगेन n यानी 8 मल्टीप्लाई करना है सिग्मा यू होल स्क्वायर। तो सिग्मा यू होल स्क्वायर यानी जो लास्ट थर्ड कॉलम था हमारा यू स्क्वायर का टोटल आया था वो आया था 314। उसमें से माइनस करना है सिग्मा यू का स्क्वायर। तो सिग्मा यू का स्क्वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिग्मा यू जो आंसर आया था 0 उसका आपको होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन की साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्दर आगे फॉर्मूला लिखते हैं n यानी 8, इसे मल्टीप्लाई करना है सिग्मा वी होल स्क्वायर। सिग्मा वी होल स्क्वायर हमारा यहाँ पर आया था 813। यहाँ पर हम माइनस करेंगे v का होल स्क्वायर, सिग्मा v होल स्क्वायर। तो सिग्मा v है 1 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2720 माइनस 0 1 ज़ा 0। अब डिवाइड करना है तो पहले फर्स्ट रूट यहाँ पर ये जो है इसे सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 314 तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 2512। इसमें से आपको माइनस करना है 0 का स्क्वायर तो -0 यानी यही वैल्यू रहेगी। अगेन मल्टीप्लाई करना है। अब इस रूट को सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 813 तो आंसर आएगा 6504। अब इसमें से -1 स्क्वायर यानी 1। तो अब इस तरफ इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर इन्हें माइनस करें तो 2720 डिवाइडेड बाय, अगर ये रूट जो है वो रूट यहाँ पर सेम रहेगा 2512
मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा 6503, ये -1 करने पर 03 मिलेगा। अब इसे फर्दर यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं 2720 सेम रहेगा। डिवाइड करने पर पहले इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद रूट करना है, तब आंसर हमारा आ रहा है 4041.72। अब इसे यहाँ पर डिवाइड करना है, लास्ट स्टेप 0.6729, इस तरह से पूरा आंसर आएगा। बट हमें यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट्स है वही गिननी है, और 7 के बाद जो 2 है वो 7 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 0.67 ही रहने देंगे। अगर 7 से बड़ा होता तो यहाँ पर 68 हो जाता। तो बस आपको इसी तरह से यहाँ पर याद रखना है। ये हमारी आ गई है आर की वैल्यू, जो आप देख सकते हैं। हमने कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया है इस क्वेश्चन का। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है 8th क्वेश्चन। सेम इसी फॉर्मूला से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, 8th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7th जैसा ही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ स्क्रीन पर ही, तो आप एक बार समझ लीजिए। 9th क्वेश्चन हम फिर से लिखकर सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहे तो आप कमेंट करके पूछेगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। एन इंजीनियरिंग एसोसिएशन वांट्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द यूनिट्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फैक्ट्रीज़। तो अब यहाँ पर जो इंजीनियर एसोसिएशन है वो जानना चाहती है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसके पीछे जो कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट आ रही है, जैसे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 95 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, तो ये चीज़ इंजीनियर जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 6 फैक्ट्रीज़ का डेटा कलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको फाइंड क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सारा डेटा आपने देख लिया। डेटा देखने से हमें ऐसे इस क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा सिमिलर नहीं है। यानी प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में कैसा होता था, 25 से अबव होते थे सारे यूनिट्स और 200 से बिलो होते थे, तब हमें पता होता था कि पर्टिकुलर कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है। या फिर सारा का सारा डेटा 25 से कम होता था, तब भी हमें पता चल जाता था कि हमें फार्मूला कौन सी यूज़ करनी है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर मिक्स में है डेटा, यानी 0 से लेकर 100 तक का डेटा दिया गया। बट जब तक हम x बार की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेते हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगा। तो 6 यूनिट्स है, तो आपको टेबल बनाना है इस तरह से। यहाँ पर जो x बार वाला और y बार वाला स्टेप है वो मैं आपको इस टेबल के बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप पहले पूरा टेबल देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x हमने फैक्ट्री जो प्रोडक्शन है उसको लिया है, कॉस्ट पर यूनिट को हमने y यहाँ पर अज्यूम किया है, x बार y बार फाइंड करने के लिए दोनों का टोटल कर लिया है, n से डिवाइड करेंगे, n है हमारा 6, राइट। आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस तरफ आप देख लीजिए, ये हमारा x बार आया है 23.83। अब हमने 0.83 यानी नियरेस्ट टू 24 है, इसलिए हमने जो a है उसे पूरा का पूरा 24 कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर 82.83 है, तो हमने डायरेक्ट इसे 83 बना दिया है। तो ये हमारी फॉर्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं, UV वाली, क्योंकि हमने a और b अज्यूम कर लिया है। तो हम पूरा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर u इज़ इक्वल्स टू x माइनस ए, v इज़ इक्वल्स टू y माइनस बी, u स्क्वायर v स्क्वायर u v, जैसा 7th क्वेश्चन में किया था। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज लगे तो आप कमेंट करके पूछेगा। अब फार्मूला आपने देख ली है, फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट आउट करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है फर्दर। तो इस तरफ आप सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं और आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, -0.92 आर की वैल्यू आई है। तो इस तरह से पूरा का पूरा 8th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वो मैं आपको लिख कर फिर से पूरा एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उसमें फिर से फार्मूला में थोड़े से चेंजेस हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम फार्मूला है बट थोड़े चेंजेस हैं, इसलिए हम लिख कर सॉल्व करेंगे पूरी फार्मूला। डाउट्स लगे या क्वेरीज़ हो तो कमेंट करके पूछेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अपने पर्सनल डाउट्स आप वहाँ पर भी DM करके पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करती हूँ। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द ईयरली पर कैपिटा इनकम इन रुपीज़ एंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ द पीपल ऑफ 6 डिफरेंट सिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो है पर कैपिटा इनकम और उनका प्राइस इंडेक्स। अब आपको वैल्यू तो आर की फाइंड करनी है, तो आप सारी एक्स की वैल्यूज़ देख सकते हैं और वाई की वैल्यूज़। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो एक्स की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको बड़ी दी गई है। आप देखिए तो 39,000 36,000 बहुत बड़ी वैल्यूज़ है। तो आप यहाँ पर अब तक हमने जो भी फार्मूलाज यूज़ की वो यहाँ पर नहीं काम आएगी, हमें फिर से यहाँ पर फार्मूला को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेटा। तो हर क्वेश्चन में फार्मूला चेंज होगी अकॉर्डिंग टू डेटा। तो आपको डेटा को देखना है और इसी हिसाब से आपको फार्मूला चेंज करनी होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है, कैसा भी डेटा हो आपको सिग्मा एक्स फाइंड करना है और एक्स बार की वैल्यू चाहिए। तो फाइंड करते हैं पहले सिग्मा एक्स, टोटल करते हैं एक्स की वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2,06,000। तो 2,06,000 सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है। सिग्मा वाई फाइंड करते हैं। सिग्मा वाई की वैल्यू आ रही है 980। यहाँ पर टोटल करें तो आंसर आ रहा है 980। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें फाइंड आउट करनी है एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़, एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें सिग्मा एक्स अपॉन एन करना है, वाई बार फाइंड करने के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन। तो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, पहले पुट आउट करते हैं। 2,06,000 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारा यहाँ पर है, यानी जितने वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, हमें यहाँ पर दिए गए हैं 6 वेरिएबल्स। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इस तरफ बन जाएगा एक्स बार का 333.33 इस तरह से आंसर आ रहा है। अब पॉइंट में आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा इसे, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सिग्मा वाई फाइंड कर लेते हैं पहले। 980 सिग्मा वाई बार फाइंड करते हैं। 980 सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 163.33 इस तरह से आंसर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आंसर पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट में आ रहा है। तो अब इसे राउंड फिगर करते हैं पहले। तो ये 34,333 है, तो इसका राउंड फिगर अगर हम इनके जैसा कर दें तो यहाँ पर हमें बनाना होगा इसे 34,000, राइट। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर जब थाउजेंड्स में हो तो आप नियरेस्ट टू 1000 ढूंढिए, हंड्रेड्स में हो तो आप नियरेस्ट टू 100 ढूंढिए। यहाँ पर 163 है तो आप इसे 160 कर सकते हैं, 163 भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने इतना सॉल्यूशन कर लिया। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही इसे सॉल्व करना है, आपको अगेन u की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आप फाइंड करेंगे u स्क्वायर, v स्क्वायर और uv। बट एक चेंज यहाँ पर आपको करना होगा इस फॉर्मूला में। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ दी गई है a और b, इसके साथ साथ आपको c की भी वैल्यू चाहिए। अब ये c यहाँ पर क्या है, थर्ड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। c यानी जिससे हम डिवाइड करेंगे। देखिए u फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x माइनस a करेंगे और v फाइंड करने के लिए y माइनस b करेंगे। बट हम इन्हें फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे c से, दोनों ही वैल्यूज़ को c से डिवाइड करेंगे और ये c जो है वो दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर c की वैल्यू होगी 1000, क्योंकि यहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ देखिए, सारी जो वैल्यूज़ है वो 1000 से डिवाइड करने पर छोटी हो जाएगी। 32,000 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 32 रह जाएगा। तो हमें वैल्यूज़ को छोटी करना है ताकि इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसी तरह से अगर आप v में देखें तो सारी वैल्यूज़ 10 से डिवाइड हो सकती है। आपको ऐसे ही सारे वेरिएबल्स को छोटा बनाना है, तो आप इन सभी को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा c यहाँ पर होगा 10।
जिसे हम डिवाइड करेंगे। तो आप कोई सा भी सम सॉल्व करें, अगर वहाँ पर आपको वैल्यूज़ को छोटा करना है और तो आपको c की वैल्यू चाहिए, इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ पर आपको यही देखना है कि अगर डिवाइड करने से माइनस तो हम कर ही रहे हैं, उसके बाद भी अगर वैल्यू जो है वो स्मॉल नहीं हो रही है और फर्दर डिवाइड करने से और वो स्मॉल हो जाती है वैल्यू, तो आपको उसे और स्मॉल बना देना है। पहला स्टेप तो माइनस ही करना है। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे 32,000 x की वैल्यू, इसमें से हमें माइनस करना है a हमारा है 34,000, तो और उसे अगर हम डिवाइड कर दे 1000 से तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है -2। 32,000 माइनस 34,000 यानी -2000 और डिवाइडेड बाय 1000 तो -2। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी बड़ी वैल्यूज से हम जब माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू हमें बहुत स्मॉल यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए अब इसे फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 29,000 माइनस 34,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -5। 40,000 माइनस 34,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पर हमारा आंसर 6। 36,000 माइनस 34,000 डिवाइडेड बाय 1000 2। 30,000 माइनस 34,000 डिवाइडेड बाय 1000 -4। 39,000 माइनस 34,000 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर 5। अब इसका टोटल कीजिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2। याद रखिएगा आपको ये u और v का आंसर छोटा जितना हो सके उतना यहाँ पर लाने का ट्राई करना है, ताकि ये वैल्यूज़ छोटी आएगी तो आप आगे फर्दर सम इजीली सॉल्व कर सकेंगे इन वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर अब v की वैल्यू फाइंड करते हैं, y माइनस बी डिवाइडेड बाय c। तो y की वैल्यू माइनस b की वैल्यू डिवाइडेड बाय जो c हमने लिया है 10 उससे डिवाइड करना है। 120 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -4। 100 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर -6। 250 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ 9 आंसर यहाँ पर आएगा। अब 180 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर 2 आएगा। 110 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर आंसर -5 आएगा। 220 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10, आंसर 6 आएगा। इसका टोटल करना है, आंसर 2 आ रहा है। अब u स्क्वायर v स्क्वायर और uv यानी u का स्क्वायर v स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 2 स्क्वायर 4, 5 का 25, 6 का 36, 2 का 4, 4 का 16, 5 का 25। अब इसका टोटल कर लेना है। यहाँ पर टोटल करने पर आंसर आ रहा है सिग्मा u स्क्वायर 110। v स्क्वायर फाइंड करते हैं। 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 9 स्क्वायर 81, 2 स्क्वायर 4, 5 का 25, 6 का 36। जो माइनस में आप उसका स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर प्लस में ही आने वाला है, इससे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। टोटल करते हैं तो 198 इसका आंसर आ रहा है। अब u v की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 2 इंटू 4, -2 इंटू -4, यहाँ पर आंसर +8 आएगा। -5 इंटू -6, आंसर 30 आएगा। अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो कैलसी का यूज़ कीजिए सारे स्टेप्स में, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 6 इंटू 9, तो यहाँ पर आंसर 54 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 20, 5 6 ज़ा 30। अब इसका टोटल कीजिए, लास्ट कॉलम का आंसर 146 आ रहा है। तो सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। अब लास्ट में हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लाना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करें यू वी वाली, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करनी है। एक ही फॉर्मूला यू वी में सेम यही फॉर्मूला चलती रहेगी, सारे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रही है, वही फॉर्मूला यूज़ करनी है। ये फॉर्मूला है जो हम सारे सम्स में यूज़ करते हैं जब u स्क्वायर v स्क्वायर और u v हम यूज़ कर रहे होते हैं। यही एक फॉर्मूला है, जब भी आप u वाली वैल्यूज़ रखें तब आपको ये सेम फार्मूला यूज़ करनी है। अब वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं, n से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर n हमारा है 6,
तो 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा यू भी जो आया है 146, माइनस करना है सिग्मा यू, तो सिग्मा यू आप देख सकते हैं हमारा आंसर 2 था। सिग्मा वी जो मल्टीप्लाई है वो भी 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2। अब इसे डिवाइड करना है, अंडर रूट में वैल्यूज़ रखनी है। फर्स्ट आप देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा यू स्क्वायर, तो सिग्मा यू स्क्वायर हमारा 110 आया था। अब यहाँ से आपको माइनस करना है सिग्मा यू होल स्क्वायर, तो जो सिग्मा यू आया था 2 उसका आपको होल स्क्वायर करना है। इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 198 जो हमारा सिग्मा वी स्क्वायर है वो, माइनस करना है सिग्मा वी जो 2 आंसर आया उसका होल स्क्वायर। अब इसे यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 146 हमारा आंसर आ रहा है 876 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 6 इंटू 110, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 660 माइनस 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में सेकेंड 6 इंटू 198, तो आंसर आएगा 1188। यहाँ पर आपको माइनस करना है अगेन 2 स्क्वायर 4, बस अब इसे इस तरफ सिंप्लीफाई करना है। 876 माइनस 4 872 डिवाइड करना है, इनमें से माइनस कर दीजिए 660 माइनस 4 तो 656, और यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1184। दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, उसके बाद रूट कीजिए, तब हमारा आंसर आएगा 881.308। बस डिवाइड करना है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.989, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 989 यानी हमारा राउंड अप 0.99 कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0.99। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसी के जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट सम्स हैं, तो मैं आपको बस एक लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 2.2 का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। उसमें बाकी के रिमेनिंग सारे क्वेश्चन एक साथ वहीं पर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।